महाराष्ट्र में 12th का रिजल्ट आ चुका है, जिसके बाद छात्र छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। उत्तर नागपुर के मूल स्टडी सर्कल के छात्रों ने भी मेरिट में आकर कोचिंग सेंटर का नाम रोशन किया। इस अवसर पर छात्रों का सत्कार कार्यक्रम आयोजित किया गया। कोचिंग के छात्रों और सर से खास बातचीत की इंडिया फैक्ट न्यूज के मुख्य संपादक नावेद आजमी ने। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हो इंडिया फैक्ट न्यूज़। जैसे कि आपको पता है, महाराष्ट्र में 12th का रिजल्ट आ चुका है और आज हमें एक ऐसे इंस्टीट्यूट के टीचर से मिला गया, ऐसे बच्चों से मिला गया जिनके 5 बच्चे टॉप आए हैं। 97, 96, 95 ऐसे परसेंटेज लेके आए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सर से। सर, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसा लगा है आपके इतने सारे बच्चे टॉप आए? सर, मुझे एक्सपेक्टेशन था कि मेरे सभी बच्चे जितना हार्ड वर्क करते थे, जितनी रेगुलरिटी मेंटेन करते थे, तो मुझे पूरी उम्मीद थी कि मैं सभी के सभी टॉप ही करेंगे। पर सर, आपके बच्चों से ये भी सुनने को मिला है कि आप काफ़ी फ्रेंडली भी होते थे और प्लस ये भी कि आप छुट्टियाँ नहीं लेते थे। ऐसा क्यों? नहीं सर, कोई भी फेस्टिवल हो या इवन संडे हो तो कभी मैं छुट्टी नहीं देता था। मैं अपनी ड्यूटी बराबर अपने टाइम पे निभाता था। उसके बाद पहले ही कोचिंग और उसके बाद जो मेरी पर्सनल लाइफ है वो मैं स्पेंड करता था। और हाँ, जैसे वो गुरु फ्रेंड होते वैसे मेरे स्टूडेंट भी मेरे फ्रेंड के समान ही थे। जितना हम ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगे वैसे हम बच्चों को जानेंगे और वैसे उनको क्लियर करते जाएंगे क्या उनके अंदर में क्या इम्प्योरिटीज़ है, उनको प्योर करने का काम उसी से आएगा। जैसे 5 बच्चों या 6 बच्चे आपके यहाँ टॉप हुए हैं, तो उनके बारे में शॉर्ट में बताइए। कैसे है पढ़ने में, कितने शरारती है, कितने सीरियस है पढ़ने में? नहीं, इसमें से सभी बच्चे एकदम शरारती नहीं है। सब सोशल मीडिया से दूर रहते हैं। जो पर्सनल आजकल का जो सिनेरियो है उससे तो मेरे बच्चे एकदम दूर है। सब अपनी पढ़ाई से मतलब रखते हैं और फालतू चीज़ में तो कोई है ही नहीं। ना उन्हें कोई भी नशा या कोई भी घूमने का शौक़ बिल्कुल नहीं है। अपने स्टडी से मतलब रखते हैं और फ्यूचर में वो एक अच्छे से अच्छे डायमंड बन के निकलेंगे। आज तो बने ही है, फ्यूचर में और बहुत आगे। जैसे कोहिनूर हीरा यूनिक होता है वैसे मेरे बच्चे भी यूनिक ही होंगे। ये देखा जाता है उत्तर नागपुर में कोई अच्छा कोचिंग के लिए भर्ती जाना पड़ता है, पर आपका जैसा एक इंस्टीट्यूट उभरता हुआ इंस्टीट्यूट है, तो क्या लगता है आने वाले समय में इसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? सर, आगे देखिए सर, मैं कोई बैनरबाजी या कोई भी मैं कहीं पर भी बैनर नहीं लगाता हूँ। मैं जो भी अपनी पब्लिसिटी करता हूँ वो माउथ पब्लिसिटी होती है। जो बच्चा यहाँ से पढ़ के जाता है उसी के थ्रू, जैसे एक गया तो वहाँ से मुझे 3 मिल ही जाते हैं कहीं ना कहीं से। मुझे अपनी कोई भी पब्लिसिटी कहीं पे बैनर लगाने की या कोई वीडियोस देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप क्या कहना चाहेंगे जाते जाते हमारे चैनल के माध्यम से? मैं चैनल के माध्यम से यही बताना चाहूँगा कि अगर हमने बराबर रेगुलरिटी मेंटेन करे स्टडी में और खुद पे भरोसा करे तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैं संजना देशमुख, निशिकांत सर के साथ में मेरे हस्बैंड के थ्रू जुड़ी हूँ। ये महाराष्ट्र के अध्यक्ष हैं रजत देशमुख, और उनको इतनी अच्छी टीम मिली है। मैंने उनको पूछा कि तुमको ये हीरा कहाँ से मिला क्योंकि लिटरली मैंने भी एक्सपीरियंस किया है। इतना फ्रेंडली नेचर है और ऐसे स्टूडेंट्स बहुत लकी होते हैं जिनको उनके गुरु के रूप में एक दोस्त मिलता है, क्योंकि दोस्त से आप एकदम खुलेआम पूछ सकते हो। कि नहीं तो हमारे जो टीचर्स रहते थे ना, हमको बहुत टेंशन रहता था, पूछे कि नहीं पूछे, खड़े हो कि नहीं खड़े हो, खड़े हो तो 10 सवाल और पूछते थे। तो मुझे नहीं लगता कि इस इंस्टीट्यूट में किसी को ऐसा कोई फियर होगा। है कोई फियर? पूछने बिंदास पूछते थे ना सारे बच्चे, और उसी का रिज़ल्ट हमको दिखाई दे रहा है। तो डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू निशिकांत सर, थैंक यू। मेरा नाम रजत देशमुख है और मैं महाराष्ट्र टीचर सेल का अध्यक्ष हूँ। और हमारे निशिकांत मूल सर जो नागपुर के कांग्रेस टीचर सेल के अध्यक्ष है, तो मुझे कल ही पता चला कि रात में कि सिप्तेन रजा शेख ये अव्वल आए हुए पूरे विदर्भ में। और ये हमारे जो निशिकांत मूल सर है उनके कोचिंग क्लासेस से मतलब पढ़ाई करते थे, यहाँ क्लासेस करते थे। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई और मैंने उनसे शेयर किया कि मैं खुद पर्सनली आके इनसे मिलना चाहता हूँ।
इनका सत्कार करना चाहता हूँ। और उसके लिए फिर आज शाम में हमारा समय निश्चित हुआ और मैं सिप्तेन को उनके भविष्य के लिए बहुत हार्दिक शुभेच्छा देना चाहता हूँ और आगे भी इसी तरह से मेहनत करेंगे ये उम्मीद रखता हूँ। और महाराष्ट्र कांग्रेस टीचर सेल के तरफ से और हमारे जो आदरणीय अध्यक्ष है श्री नाना भाऊ पटोले, इनके तरफ से मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और उनका बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहता हूँ कि इसी तरह से वो अपने देश का और नागपुर का नाम रोशन करे और इसी तरह से वो आगे बढ़े और एक ज़िम्मेदार व्यक्ति होने के नाते वो फ्यूचर में जब भी मैंने पेपर में पढ़ा कि वो कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ऐसे ही कंप्यूटर इंजीनियर यंगस्टर्स की अपने देश को आवश्यकता है और इसी तरह से अपना देश आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं उम्मीद करता हूँ और इनको हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। हाय, मेरा नाम सिप्तेन रज़ा अब्दुल गनी शेख है और मैंने डॉक्टर अंबेडकर कॉलेज से साइंस स्ट्रीम में 96.67% लाए हैं और इसका मैं पूरा श्रेय मेरे मम्मी को और मेरे सर को देना चाहता हूँ। मेरा नाम श्यामली चंद्रशेखर मोटघरे है और मैंने सेंट उर्सुला से साइंस स्ट्रीम में 92.67% लाए हैं और ये ट्यूशन मैंने ट्वेल्थ की स्टार्टिंग से ही लगाया था और यहाँ पे आके सारे डाउट्स एक्चुअल में क्लियर होते हैं अच्छे तरीके से। मेरा नाम सागर मंगेश पखीड़े है और मैं साइंस स्ट्रीम से हूँ और 12th बोर्ड में मेरा 89.5 है। इसके पहले मैं एक इंस्टीट्यूट में था पर फिर भी मुझे बोर्ड्स के लिए इनकम्प्लीट लग रहा था, तो मेरे फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ पढ़ा है, यहाँ ज्वाइन कर ले। तो सर का बिहेवियर बहुत फ्रेंडली था और डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाते थे और पोर्शन करने के लिए टाइम बहुत कम था, पर उतने समय में भी मेरा बहुत सारा प्रिपरेशन हो चुका है। तो मेरे फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया था तो उसका तो थैंक्स, पर सर ने जो मेरा कोर्स कंप्लीट कराया है तो वो तो बहुत कम टाइम था, तो मैं उनका बहुत थैंक्स हूँ। थैंक यू। मेरा नाम है मोहम्मद ज़ैद अंसारी। मैंने ट्वेल्थ में साइंस स्ट्रीम में 92.33% लाया हूँ। मैंने अपनी स्टडी मूल स्टडी सर्कल निशिकांत सर के पास कराए और मैं SFS कॉलेज से पढ़ा हूँ। हेलो, माय नेम इज़, मेरा नाम मोहम्मद इस्माइल ज़ाकिर खान है। मेरा HSC बोर्ड में 79.50% आया है और मैं निशिकांत सर के पास से टीचिंग लेता था। निशिकांत सर का बिहेवियर वेरी फ्रेंडली और मतलब एकदम कॉर्पोरेट, मतलब उनकी ट्यूशन में जो भी पढ़ाई होती थी और जो भी क्वायरीज रहती थी निशिकांत सर वेरी इजीली सॉल्व करा देते थे। मोहम्मद सुफियान। गुड इवनिंग, मेरा नाम मोहम्मद सुफियान है। मैं निशिकांत सर को और उबैद सर का ट्यूशन हूँ। मेरे HSC बोर्ड में 80% आए और मैं इसका पूरा क्रेडिट मेरे मम्मी पापा और निशिकांत सर और उबैद सर को दूंगा। थैंक यू। मैं समीना शेख सिप्तेन रज़ा की मम्मा हूँ। मैंने सिप्तेन की यहाँ की ट्यूशन की जर्नी 3 इयर्स की रही है। 3 इयर्स में मुझे मेरी फ्रेंड ने सजेस्ट किया था कि निशिकांत सर मेरी फ्रेंड के फ्रेंड है, तो उसने ये सजेस्ट किया था कि यहाँ पे ट्राई करो। फिर मुझे ऐसा ही चाहिए था कि बहुत अच्छा पर्टिकुलर टीचर, रेगुलर और मतलब हॉलीडेज़ नहीं होना चाहिए। ये ट्यूशन में आने के बाद सर के कोई भी हॉलीडेज़ नहीं रहते, नथिंग फेस्टिवल, अदर्स, पर्सनल वर्क, नथिंग। संडे ऑल्सो ट्यूशन, रेगुलर ट्यूशन। और मैं यही चाहती थी कि बच्चों को रेगुलर ट्यूशन चाहिए था और टाइमिंग बहुत ज़्यादा है सर का। मेरा बच्चा 3 o'clock को आता था, 9 o'clock को घर वापस आता था। तो हम बहुत हैप्पी थे कि नहीं, बच्चा बहुत अच्छे से कर रहा है। उसने किया भी, 10th में भी उसने 90% अचीव किया था। देन 11th भी इनका बहुत अच्छा था, 11th में भी उसका स्कोर बहुत अच्छा था। फिर अभी 12th जब आया तो 12 के बाद बच्चे पे थोड़ा JEE का प्रेशर, MSCT का प्रेशर, तो काफ़ी प्रेशर होने के बाद सर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की। इवन मैं बोलूँगी ना तो सर की पूरी पर्सनल लाइफ ट्यूशन है, उनकी खुद की पर्सनल लाइफ नहीं है। मैंने सर को 2-3 बार बोला भी कि सर आपकी पर्सनल लाइफ नहीं है, मतलब फेस्टिवल्स में भी आप ट्यूशन में ही होते हो। तो बोले नहीं मैम वैसा नहीं है, कर लेता हूँ मैं मैनेज। और अभी तो सर माशाल्लाह पॉलिटिक्स में भी है,
लेकिन वहाँ पे भी टाइम देके सर पूरी ट्यूशन को ऑनेस्टली बहुत अच्छे से टाइम देते हैं। और सिप्टेन का परसेंटेज तो आप देख ही रहे हो कि वो अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर में टॉप किए हैं, डॉक्टर अंबेडकर से भी टॉप किए हैं और बहुत अच्छा परसेंटेज रहा। तो मुझे बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मेरे बच्चे ने जो अचीव किया वो सर की मेहनत है बहुत ज़्यादा। सर ने जितनी भी दिन रात मेहनत की है, इवन घर आने के बाद भी सर कॉल पे भी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो फ़ोन कॉल्स पे बता के क्लियर करते थे। हम सागर पखिड़े के पेरेंट्स हैं और यहाँ हम इसलिए आए हैं कि मेरे बेटे को 90% के पास में 89.50 परसेंटेज मिले हैं और वो एक बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ने के बाद यहाँ पर उन्होंने 3 महीना ही पहले ही यहाँ पर ज्वाइन किया था निशिकांत सर के पास। और निशिकांत सर से ज्वाइन करने के बाद जो भी उसको डाउट्स थे वो उसने क्लियर किए, साथ ही साथ उसने जो लगन के साथ यहाँ पढ़ाई की और निशिकांत के सहयोग से उन्होंने जो अपने प्रॉब्लम्स से वो दूर करके इस मुकाम हासिल की, उसके लिए मैं निशिकांत सर का धन्यवाद मानता हूँ। और मैं एक सलाह दूंगा सभी बच्चों को कि इतनी ही लगन के साथ यहाँ पर पढ़ाई करें और आगे बढ़े। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।